अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सन 1947 में क़याम पाकिस्तान की बुनियाद दो कौमी नजरिया था जिसने मुसलमानान हिंद के लिए हिंदुस्तान में इस्लामी ममलकत पाकिस्तान के क़याम के ख्वाब को अमली जामा पहनाया। लेकिन 1971 में भारतीय मदाखलत की वजह से जब पाकिस्तान दो लख्त हुआ और हमारे बंगाली भाइयों ने मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश का नाम दिया, तो उस वक्त भारतीय वजीर आजम ने तमस्खर उड़ाते हुए दावा किया था कि आज भारत ने दो कौमी नजरिए को बहरा हिंद की लहरों में गर्क कर दिया। लेकिन नादान भारत को क्या मालूम था कि दो कौमी नजरिया बांग्लादेश के बन जाने से कभी भी खत्म नहीं होगा और ये नजरिया ही अखंड भारत में से कई मुस्लिम रियासतों के कयाम का सबब बनेगा। आज जब दिल्ली समेत पूरे भारत में मुसलमानान हिंद पर जबरो जुल्म के पहाड़ टूट रहे हैं, तो इस पर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया बशमूल अफगानिस्तान और बांग्लादेश में इंतहा पसंद मोदी के खिलाफ नारे लग रहे हैं। आज काबुल और ढाका, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के साथ मिलकर मोदी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ये है इस्लाम, ये है मुसलमान जो एक जिस्म की मानिंद है और जब कहीं भी कांटा चुभता है तो पूरा जिस्म तकलीफ महसूस करता है। तो दोस्तों, मुसलमानों का ये इत्तेहाद क्या रंग लाएगा? आने वाले वक्त में मोदी किन मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं, आज के वीडियो में बात करेंगे। सो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को सोशल मीडिया और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मुख्तलिफ शहरों में हजारों अफराद ने भारत में मुसलमानों के खिलाफ होने वाले तशद्दुद और दीगर मजालिम के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। तुर्क न्यूज एजेंसी अनादोलो की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल समेत मुख्तलिफ शहरों में दर्जनों अफराद ने सड़कों पर भारत के खिलाफ एहतजाज किया, भारतीय परचम नजरे आतिश किया और सबसे बड़ा मुजाहिरा ईरान के सरहदी सूबे हरात में हुआ। मुजाहरे में शामिल अफराद ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए और दुनिया भर के मुसलमानों पर जोर दिया कि वो इस नाइंसाफी के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। अफगानिस्तान के दीगर शहरों के अलावा दारुल हुकूमत काबुल में भी इसी तरह का एहतजाज किया गया, जिसमें हर मकतबा फिक्र की सियासी जमातें और अफराद शामिल थे। अनादोलो की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में नमाज जुमा के बाद हजारों अफराद जमा हुए और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मतवक्के दौरे के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने भारत में मुसलमानों पर होने वाले मुजालिम के पेश नजर नरेंद्र मोदी के दौरे को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए कहा कि मोदी मुसलमानों का कातिल है और अपने मुल्क में फिरका वाराना फसादात को हवा दे रहे हैं। मुजाहरे के मुंतजिब नूर हुसैन कासमी का कहना था कि बांग्लादेश में कई नस्लों से फिरका वाराना हम आहंगी है, इसलिए हमें किसी ऐसे रहनुमा का दौरा कबूल नहीं जो शिद्दत पसंद और फिरका वारियत का प्रचार करने वाला हो। ढाका में मुजाहिरीन में भारत में मुसलमानों के खिलाफ होने वाले मुजालिम और नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए गए। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिसमें दर्ज था कि कातिल मोदी को सजा दो और कातिल मोदी की बांग्लादेश की सरजमीन में कोई जगह नहीं है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी 17 मार्च को बांग्लादेश का दौरा करेंगे। मकामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में गुज़श्ता हफ्ते शुरू होने वाले फिरका वाराना फसादात में अब तक 52 से ज्यादा अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो चुके हैं, जो मुतनाज़े शहरियत कानून के खिलाफ होने वाले एहतजाज के नतीजे में शरीक हुए थे। भारतीय पुलिस ने 250 से ज्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और 900 से ज्यादा मुजाहिरों में शिरकत के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, याद रहे कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदू कौम परस्त जमात भारतीय जनता पार्टी ने दिसंबर में मुतनाज़े शहरियत बिल मंजूर करके बाकायदा कानून की शक्ल दी थी, जिसके बाद मुसलमानों ने एहतजाज का आगाज किया था। बाद-ए-आज़म 23 फरवरी को इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों में हमला करते हुए वहां आग लगा दी थी और मसाजिद को और मुसलमानों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया था। इन हमलों के दौरान हजूम की जानिब से मुतादिद लोगों को जिंदा जला दिया गया था या तशद्दुद करके उनकी जान ले ली गई थी, जिसके बायस मजमूई तौर 52 अफराद कत्ल हुए
और इनमें ज्यादा मुसलमान थे, जबकि पुरतशद्दुद वाकयात के नतीजे में दर्जनों अफराद शदीद जख्मी भी हुए। इन पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के दौरान भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत की साजिश सरी थी, क्योंकि हमलों के दौरान पुलिस या तो तमाशाई बनी रही या उन्होंने मुश्ताइल हजूम का साथ दिया। इसके अलावा एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें जख्मी मुसलमानों को पुलिस एहलकारों की जानिब से जमीन पर बैठने और हुब्बुल वतनी के गाने गाने पर मजबूर किया जा रहा था, जो पुलिस और हमलावरों के दरमियान गठजोड़ को अयां करता है। दोस्तों, यही नहीं बल्कि हजूम के कुछ रहनुमा बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले सियासतदानों की तारीफ करते भी नजर आए, जबकि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद की मजम्मत भी नहीं की। इलावा ये भी तस्वर किया जा रहा है कि यह हमला RSS के कारकुनों की जानिब से किए गए और उन्हें मुतनाज़ शहरियत कानून के खिलाफ दिसंबर से होने वाले एहतजाज का जवाब करार दिया गया। तो दोस्तों, दो कौमी नजरिया जो कायदे आजम ने पेश किया था और उसमें बज़ाहिर उन्होंने यही बात कही थी कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं, ये कभी इकट्ठी नहीं रह सकती हैं। लेकिन आज वो लोग जिन्होंने फैसला किया था कि 1947 में वो अपना देश छोड़कर नहीं आएंगे, अपना मुल्क छोड़कर यानी भारत को छोड़कर पाकिस्तान नहीं आएंगे, आज वो बहुत पछता रहे हैं। उस वक्त तो उन्होंने साथ नहीं दिया था, लेकिन जो अब उन पर जुल्म और सितम हो रहे हैं, उनकी जिंदगी अजीरन बना दी गई है, घरों में बैठी खवातीन जो हैं वो बेपर्दा कर दी गई हैं, उनकी इस्मत दरी की जा रही है। और इसके अलावा वहां पर रहने वाले मुसलमानों को न उनको कारोबार करने दिया जा रहा है, न उनकी इबादत गाहें महफूज हैं, और इसके अलावा न उनके स्कूलों को महफूज करार दिया जा सकता है, बल्कि RSS और बीजेपी के जो गुंडे हैं दूसरे इलाकों से बुलाकर जहां पर मुस्लिम अक्सरियती आबादी है वहां पर उन पे जुल्मों से तम किए जाते हैं। और दोस्तों, एक बात जैसे मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूं कि जो हमसाए रहने वाले होते हैं वो कभी एक दूसरे पे जुल्म नहीं करते हैं, वो चाहे किसी भी मजहब से किसी भी मसलक से ताल्लुक रखते हों। ऐसे मुजालिम के लिए दूसरी जगह से गुंडे बुलाए जाते हैं। और नरेंद्र मोदी ने जो ये कदम उठाया है, शायद इसका नतीजा जो है वो बहुत जल्द आने वाला है और नरेंद्र मोदी ये देखेगा कि मुसलमानों के खिलाफ जो मैंने साजिश की है इसकी सजा कितनी बड़ी उसे मिलने वाली है। और ये भी आपको बता दूं कि भारत के टुकड़े होने में देर नहीं लगेगी और अगर ये जुल्म और सितम इसी तरह से जारी रहा तो भारत बहुत जल्द टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम मुसलमान मुत्तहिद हों। और अभी तक जिस तरह से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और दूसरे मुस्लिम ममालिक में भारत के शरीयत बिल के खिलाफ जो है वो मुजाहरे किए जा रहे हैं, इसको आलमी सतह पर लेके जाने के लिए तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद होना होगा, तब जाकर ये सारे मामला जो हैं वो हल हो सकेंगे। उससे पहले कुछ भी करना बेकार है। चंद एक लोग मिलकर अगर एहतजाज करते हैं तो उसका जो है वो अक़वाम आलम पर कोई असर नहीं पड़ता है। अगर इसको आलमी मसला बनाना है और आलमी अदालत में इसको लेकर जाना है तो सब मुसलमानों को मुत्तहिद होने की जरूरत है। अब देखिए ना, भारत में रहने वाले ऐसे लोग जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से है, पाकिस्तान से है या अफगानिस्तान से है, उनके लिए शरीयत कानून बना दिया गया है कि ना तो वो वहाँ कोई चीज़ खरीद सकते हैं बल्कि उनको वहाँ से बेदखल करने के लिए इस तरह का फजूल किस्म का कानून बनाया गया है। लेकिन वहाँ पर रहने वाले हिंदुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाता, उनके कारोबार भी महफूज हैं, उनकी इज्जतें महफूज हैं, उनकी इबादत गाहें महफूज हैं। जबकि मुसलमानों की मसाजिद को शहीद किया जा रहा है, मुसलमानों की मसाजिद के ऊपर हनुमान के झंडे लहराए जा रहे हैं, मुसलमान खवातीन की इज्जत लूटी जा रही है, उनके सर से पर्दा हटाया जा रहा है और उसके अलावा उनके कारोबार को, उनकी दुकानों को, उनके स्कूलों को, उनकी इबादत गाहों को, उनकी तालीम गाहों को तबाह बर्बाद किया जा रहा है, उनकी जो है वो बेहुरमती की जा रही है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो मुसलमानों का मुत्तहिद ना होना है। हमें चाहिए कि हम मुत्तहिद होकर तमाम ममालिक, जो मुस्लिम ममालिक हैं जिनमें सऊदी अरब है, UAE है, इसके अलावा मलेशिया और भी बहुत सारे ममालिक हैं, लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि अब अगर UAE की हम बात करते हैं तो अगर UAE में देखा जाए तो सबसे ज्यादा सरमायाकारी और कारोबार जो है वो इंडियंस का है। अब UAE जो है वो किसी सूरत भी भारत के खिलाफ नहीं होगा। आपने देखा कि पिछले दिनों जब मुसलमानों के साथ हालात बिगड़े, कश्मीरियों पर जब जुल्म किया जा रहा था तो शेख ज़ैद ने नरेंद्र मोदी को अवार्ड से नवाजा। तो ये बड़ी काबिल अफसोस बात है कि एक तरफ जो मुसलमानों पर जुल्म और सितम होता है तो दूसरी तरफ वही मुसलमान उन्हीं हिंदुओं को अपना दोस्त करार देते हैं, उनको अवार्ड से नवाजते हैं। और इसी तरह से अगर सऊदी अरब की बात की जाए तो सऊदी अरब ने भी कोई काबिल जिक्र और काबिल फाहम जो है
वो कश्मीर के हवाले से बयान नहीं दिया है, बल्कि पाकिस्तान और भारत का अंदरूनी मसला करार देकर सब लोग जो है वो खामोश हो गए हैं। लेकिन चले, कश्मीर के हवाले से जितनी बात हुई सो हुई, लेकिन जिस तरह से जुल्म सितम अब दिल्ली के मुसलमानों पर हो रहा है, उनका कत्लेआम किया जा रहा है। 50 से 52 अफराद अब तक जो है वो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनके घरों को आग लगाई जा चुकी है, उनके कारोबार तबाह किए जा चुके हैं। तो इसके लिए भी तो आवाज उठाने की जरूरत है। लेकिन हम सब जो है वो तकसीम हो चुके हैं, जिस वजह से हम अपने मकासद हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। तो दोस्तों, मुत्तहिद होकर अगर हम मुकाबला करें तो बड़ी से बड़ी ताकत को ज़ेर कर सकते हैं, और वो दिन दूर नहीं है कि जब इंशाअल्लाह भारत को शिकस्त होगी और नरेंद्र मोदी भारत के टुकड़े करवाने के बाद इस दुनिया से जलीलो रुस्वा होकर जहन्नम वासिल हो जाएगा। सो दोस्तों, हम तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और इनको मुत्तहिद होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।